उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हो रहा है वो जन भावना के खिलाफ है। स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये कहा है कि जन भावना के खिलाफ है और स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। नजर बनी है। और इससे पहले दावा यह भी किया जा रहा था कि जेजेपी और कांग्रेस, क्योंकि दावा कर रही थी कि संपर्क में, जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है। और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है। और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करें। दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना नजर बनाए हुए, लेकिन सिर्फ नजर ही बना सकते हैं, आंकड़े इनके पास वो नहीं है गणेश कि ये कुछ तब्दील कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो निर्दलीय अगर साथ आते हैं तो क्या मंत्रिमंडल में अब नए चेहरे, निर्दलीय चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं? आपने एक बात कही ना, आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से बयानबाजी बीजेपी के पास 41 है और निर्दलीय और अलग अलग लोग अगर मिलकर साथ आते हैं तो बीजेपी वो जादुई आंकड़ा को छू लेती है। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से जो पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है कि कौन नया चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा है कि जो भी मंत्रिपरिषद जो मंत्री बनता है पूरी तरीके से नए चेहरे देखने को मिलते हैं। अब बीजेपी चाहती है कि नई पीढ़ी आगे है और अपनी कमान वो संभाले, आगे बीजेपी को लेकर चले। हमने अभी हरियाणा लगातार जैसे मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया कि आगे आए और वहां का नेतृत्व आप संभाले। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी होते हुए हम मंत्रिपरिषद के अंदर देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और यह सारा कार्यक्रम आज शाम तक होते हुए दिखाई पड़ेगा और मंत्रिपरिषद में नए चेहरे भी दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी है, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370, बीजेपी पार, एनडीए 400 और उसी के लिए ये साम दाम दंड भेद जो है वो दरअसल रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक 45 मिनट की जो मीटिंग है जेपी नड्डा और दुष्यंत चौटाला की, उसने ये सब कुछ बदल दिया है इस वक्त। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुग्राम में मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ भी करते हुए नजर आए थे और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हरियाणा के विकास को लेकर खट्टर बहुत गंभीर हैं। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में आई दरार के बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं 24 घंटे में नई सरकार के गठन का ऐलान भी हो गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हर दल के सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट की कगार पर है। सीएम खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकारी सुरक्षा और सुविधाओं को लौटा दिया। खबरें हैं कि राज्य में फिर से नई सरकार का गठन होगा। खट्टर ही नई सरकार के सीएम होंगे, लेकिन नए मंत्रिमंडल में जेजेपी का एक भी मंत्री नहीं होगा। हरियाणा में आखिर बीजेपी और जेजेपी में क्यों ठनी, वो भी जानना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर दोनों दलों में मतभेद है। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से 2 लोकसभा सीट की मांग की, जिसे लेकर दुष्यंत ने सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात भी की, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बात नहीं बन सकी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सीट देने के पक्ष में नहीं है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है।
और इस बार भी उसने 10 की 10 सीटों पर अकेले लड़ने की बात कही है। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम वही है। और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। सीट शेयरिंग को लेकर रार इतनी बढ़ी कि बीजेपी और जेजेपी अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। जितनी तेजी से चीजें बदली, उससे गठबंधन टूटने का ऐलान महज औपचारिकता माना जा रहा है। ऐसे में राज्य में सीटों का गणित समझना भी जरूरी है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 46 विधायकों का है। बीजेपी के पास 41 विधायक हैं तो कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, निर्दलीय 7, हलोपा 1 और इनेलो के पास 1 सीट है। इस बीच खबर है कि जेजेपी के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 5 और विधायकों की जरूरत है। पार्टी निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है और माना जा रहा है कि निर्दलीय विधायकों के साथ लेकर बीजेपी नई सरकार का गठन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी और जुड़ेंगे। सलोनी श्रीवास्तव मेरे साथ होंगी, सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हरियाणा से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है सियासत से जुड़ी हुई वो ये कि जेजेपी के 5 विधायक टूट सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया है। उधर जो जेजेपी है उसके 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, ये जानकारी मिल रही है सलोनी। इसमें देवेंद्र बबली वो नाम है, रामनिवास खेड़ा है, रामकुमार गौतम है, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग वो नाम बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेक कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। बीजेपी के संपर्क में हैं 5 जेजेपी के विधायक और इनकी टूट की खबर मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र बबली, रामनिवास खेड़ा, रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और लगातार बदलते इस हरियाणा की सियासत के समीकरणों के बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं। चंडीगढ़ जो है दोनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। तरुण चुग पहुंचे, अर्जुन मुंडा जो है वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों बीजेपी पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में मौजूद हैं, चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। आखिर किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा भी होगी और दोनों बीजेपी पर्यवेक्षक यहां पर अब चंडीगढ़ में जहां पर मौजूद है, वहीं विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। और इसी को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज ही नई सरकार का गठन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से अपडेट ये मिल रहा है कि राजभवन में तैयारियां तेज चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में हलचल के बीच आज ही नई सरकार का